कबीरदास जी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि कबीर सो धन संचय जो आगे को होए, शीश चढ़ाए पोटली ले जात न देखियो कोई। अर्थात उस धन को इकट्ठा करो जो भविष्य में काम आए। सर पर धन की गठरी बांधकर ले जाते तो आज तक किसी ने किसी को नहीं देखा। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक कहानी की, एक कहानी जो बताती है कि वास्तविक रूप में आप धनवान कैसे हो सकते हैं, आप अपने मूल्य को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे आप इस दुनिया में बहुत बड़ा नाम कर सकते हैं। तो ये कहानी एक महात्मा के दो शिष्यों की है। एक बार दो शिष्य जो कि एक महात्मा के बड़े प्रिय शिष्य थे, उन्होंने उनसे पूछा कि हे महाराज, हमें एक रास्ता बताइए कि हम अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़े मुकाम पर पहुंच सके। तो उनके गुरु ने कहा कि ठीक है, यहाँ से बहुत दूर पहाड़ी के पार मेरे एक बहुत बड़े गुरु रहते हैं। यदि तुम उनके पास सकुशल पहुंच जाओगे तो वो तुमको उसका मार्ग बता देंगे, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें मैं दो साधन देता हूं। उन्होंने उनको दो थैलियां दी। उन्होंने कहा, इस एक थैली में तो तुम अनाज भर के ले जाना और एक में जो भी तुम्हें रास्ते में बहुत मूल्यवान चीज मिले उसको इसमें थैले में भरकर उन गुरु के पास ले जाना। अब उन लोगों ने अपने गुरु की बात को माना। एक शिष्य ने क्या किया कि उसने जितना भी उसके पास राशन था, जितना भी अनाज था, उसको उस थैले में भर लिया और रास्ते में ले जाने के लिए तैयार हो गया। वहीं दूसरे शिष्य ने सोचा कि क्यों ना मैं मूल्यवान चीज लेकर चलूं, तो जो गुरु हैं वो बहुत प्रसन्न होंगे और निश्चित रूप से मुझे वो ज्ञान जरूर बताएंगे। अब पहला शिष्य जिसने सारा सामान राशन लेके गया था, अब उसकी थैली बहुत भारी थी। धीरे धीरे खींचते हुए ले जा रहा था, लेकिन उससे वो थैली नहीं उठ रही थी। फिर उसने सोचा कि जितने भी लोग रास्ते में मिल रहे हैं, क्यों ना मैं इन लोगों को कुछ न कुछ देता चलूं। और वो जो भी उससे कुछ सामने से मांगने आता, वो उस थैले में से कुछ न कुछ लोगों को देता हुआ आगे चल पड़ा। वहीं दूसरी ओर जो दूसरा शिष्य था, बड़े आराम से चल रहा था क्योंकि उसके थैले में कुछ भी नहीं था। बहुत आगे जाकर वहां पे उन्हें एक ऐसी खदान दिखती है जहां पे सोने की ईंटें थी। जब उन्हें पता चलता है कि वो एक बहुत बड़े गुरु के पास मिलने जा रहे हैं, तो खदान के मालिक कहता है कि ठीक है, आप कुछ ईंटें जो सोने की हैं आप इस गठरी में भरकर ले जाइए। अब दूसरा शिष्य जिसकी गठरी खाली थी, अब वो अपने थैले में बहुत सारी सोने की ईंट भर लेता है इस खुशी के साथ कि हमारे गुरुजी बड़े प्रसन्न होंगे। लेकिन उसकी जो गठरी थी अब बहुत भारी हो जाती है, उससे उनको खींचा भी नहीं जा पाता है, लेकिन वो फिर भी उसे किसी तरह खींचते खींचते आगे बढ़ रहा था। वहीं दूसरा शिष्य जो कि बहुत सारा अनाज लेके चला था, बांटते बांटते उसकी थैली बिल्कुल खाली हो गई और अब उसका जो बोझ था वो बहुत हल्का हो गया। उसने दूसरे शिष्य की मदद भी करनी चाहिए, लेकिन उसने उसे मना कर दिया और कहा कि नहीं, मैं इस थैली को खुद ही खींचूंगा। किसी तरह दोनों पहाड़ी के रास्ते पे चलने लगे। चलते चलते आखिर जिसकी थैली खाली थी वो तो आराम से उस गुरु के पास पहुंच जाता है, लेकिन दूसरा शिष्य जिसके पास बहुत सारा सोना था, चढ़ते चढ़ते उसका दम आधी पहाड़ी पर ही टूट जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें एक विरोधाभासी चीज जो कि धन के बारे में है, उसके बारे में ये बताती है कि जो धन है, जब हम इसे बहुत ज्यादा संचित कर रहे होते हैं तो समाज में, दुनिया में हमारा मूल्य घटता है, ना कि बढ़ता है। और जब आप इस धन को अच्छे कार्यों में लगाने लगते हैं तो समाज ही नहीं वरन इस दुनिया के बाद भी जो विधाता, जो आपका कर्म के हिसाब से आपका भाग्य लिखता है, उसकी नजर में भी आपका मूल्य बढ़ जाता है। तो हमेशा आप धन का संचय अपने मूल्य को बढ़ाने के लिए करें, ना कि मूल्य को घटाने के लिए करिए। और धन का मूल्य और धन से आप अपना मूल्य तभी बढ़ा सकते हैं जब अपनी आवश्यकताओं के बाद आप उस धन का जो प्रयोग है वो किसी की सहायता के लिए करते हैं, ना कि सिर्फ अपने अर्जन के लिए करते हैं। क्योंकि इस दुनिया में हम हमेशा उस धनवान को जरूर याद रखते हैं जिसने अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए बहुत कुछ किया होता है, ना कि उसको जिसने सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए कुछ किया होता है।